अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड पे मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं आइकिया विज़िट करने और साथ में ब्रेकफास्ट करने। तो बहुत दिल कर रहा था आइकिया ब्रेकफास्ट करने का, तो हम आइकिया आगे कार पार्क की और अब हम एंटर हो रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त आइकिया का फर्नीचर है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में माना जाता है, क्योंकि इनके फर्नीचर का स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है। एनी हाउ हम लोग मॉल में एंटर हो गए। एंटर होते ही आपको यहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया दिखाई देता है, जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं, ताकि बच्चे जो है ना वो इजीली एंजॉय कर सके। और उनके खेलने के लिए देखिए कितना कुछ रखा गया है, एज अ बच्चों की नर्सरी बनाई गई है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइकिया का फर्नीचर जो उन्होंने सेटअप करके रखा हुआ है। इनका सेटअप, इनका फर्नीचर बहुत ही खूबसूरत होता है। लाइक जैसे सोफ़ा कम बेड और ये इस तरह की चीज़ें इन्होंने ही निकाली थी, और इनका फर्नीचर देखकर दिल करता है कि घर पे बस यही ले आओ। और इनका स्ट्रक्चर, इनके कलर कम्बिनेशन सब कुछ बहुत ही खूबसूरत। और इनके फर्नीचर की जो प्राइसेस है वो भी बजट में ही होती हैं, मतलब कि रीज़नेबल प्राइस होती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। मैं जैसा कि आपको बताती रहती हूँ कि मैं दुबई में जहाँ भी जाती हूँ फ़र्स्ट टाइम जाती हूँ, तो ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम आइकिया का जो था विज़िट था। मैंने बहुत सारा इसका सुना भी था और इसके बारे में फ़र्नीचर देखा था। वही फ़ेसबुक पे वो जैसे वेब सीरीज़ चलती है ना इंडिया की, तो उनमें भी बहुत बताया जाता है कि ये आइकिया का फ़र्नीचर रखा गया है यहाँ पर। तो जी क्रिसमस आ रही है, ऑलमोस्ट आने वाली है, तो फिर इस वजह से ना इन्होंने अपना क्रिसमस सेटअप भी बना के रखा हुआ है, कलर कम्बिनेशन वैसे। तो ये आप नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है ना, वहीं पे आपको ये लॉकर भी मिल जाते हैं अगर आपको कुछ रखना है और इधर उधर घूमना फिरना है, तो ये आपको लॉकर रूम भी मिल जाता है। ये मॉल है जहाँ पर आप ग्रोसरी वगैरह सब शॉपिंग कर सकते हैं, बट मुझे इस टाइम कुछ शॉपिंग करने का मूड नहीं था, ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे। तो लॉकर रूम वाली साइड पर ही आपको वॉशरूम भी मिल जाते हैं। तो अभी मॉर्निंग थी, 9:30 का टाइम था, क्योंकि ब्रेकफास्ट का जो टाइम है ना वो काफ़ी कम है। ये वॉशरूम है और ये लॉकर है, ठीक है। तो क्या है ना, टाइमिंग थी कोई ब्रेकफास्ट की होती है 9 AM to 11 AM। तो फिर उसके बाद में लंच स्टार्ट हो जाता है, फिर डिनर ना। दैट्स वाई हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए जल्दी आना पड़ा। तो इन्होंने सिटिंग एरिया भी बड़े खूबसूरत बनाया हुआ है। ये देखिए कलर कम्बिनेशन कितना खूबसूरत है। तो उसके अलावा जो इन्होंने लाइट्स वगैरह रखी हुई हैं वो कितनी खूबसूरत है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर को, ये आपको एक दफ़ा दोबारा सारा दिखाते हुए अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो ये सारा मॉल जो है वो अभी कम्प्लीटली ओपन नहीं है, उनकी शॉप्स कुछ ओपन नहीं है, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कुछ शॉप्स ओपन होती ना। तो मैं स्टेयर्स से जा रही थी ताकि मैं सारा जो है व्यू भी देखूं इधर उधर का, और स्टेयर्स से ही चलना मेरे लिए तो अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद में ये देखेंगे नर्सरी जो बच्चों की है ना, उनका प्ले एरिया, वो मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। और ये ओवरऑल लुक है बहुत ही खूबसूरत, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और यहाँ का फर्नीचर देखकर, यहाँ किया ब्रेकफास्ट करके चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट हुआ आइकिया का सारा फर्नीचर जो कि उन्होंने रखा होता है। और इसका फर्नीचर कहते हैं नहीं, मैंने देखा भी है अब तो, पहले तो सुना ही था ना। बहुत बहुत खूबसूरत और रीज़नेबल प्राइसेस, मतलब इतना कम भी नहीं है। और अब आप देखेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि वाकई इनका फर्नीचर बेहद खूबसूरत है। अच्छा जी, ये कुछ कैंडल स्टैंड थे जो कि मैं देखने लग गई और यहाँ पे पड़े हुए थे। मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। जब आप बाय करने, शॉपिंग करने आते हो ना भी माइंड हो ना, इस तरह की चीज़ें देखकर दिल करने पड़ जाता है कि भाई ये ख़रीद ही ले। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं जो जिस काम के लिए आई हूँ वही मैं करूँगी। ये देखें जी, यहाँ पर इन्होंने डाइनिंग एरिया, मतलब किचन का पूरा सेटअप बना कर रखा हुआ है। और जिस तरह का इन्होंने सेटअप बनाया होता है ना, ये पूरा आपको एक आइडिया दे रहे होते हैं कि आप अपने किचन को इस तरह से सेटअप कर सकते हैं अपने किचन का। तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये टीवी लॉन्च का जो है वो बनाया गया है, और इतना मुझे ये अच्छा लगा। इनका कलर देखें, फर्नीचर कितना ज़बरदस्त है और कलर कितने ज़बरदस्त हैं जो कि इन्होंने जिन कलर को यूज़ करते हुए ये सब बनाया ना। अभी वो जैसे ब्राउन कलर का थोड़ा वुडन टाइप किचन था ना,
उसके रैंक वगैरह उसी तरह का उन्होंने डाइनिंग को भी कलर किया हुआ है। ये बच्चों का किचन मुझे बड़ा अच्छा दिखा। किसी दिन आऊँगी क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए भी लेना है, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको यहाँ पे दोबारा सारा विज़िट करवाऊँगी, जिसमें मैं बच्चों के किचन के लिए भी ये चीज़ें देखना चाहती हूँ। तो 345 का था वो किचन सेट जो बड़ा हुआ था बच्चों का ना। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत थी। अच्छा जी, अब हमने देख लिया सारा फर्नीचर और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए ना। तो अभी बस मैं क्योंकि ब्रेकफास्ट करने आई थी इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से कुछ दिखा नहीं पाई ना, लेकिन मैं इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगी और सारा फर्नीचर भी दिखाऊंगी और उसके अलावा मैं बच्ची का किचन सेट भी खरीदूंगी। वीकेंड है ना, तो वीकेंड पे यहाँ पे बहुत रश होता है, यहाँ पर बैठने को जगह भी नहीं मिलती। और देखें अभी 9:30 है तो आप रश देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा और लेट हो जाते हम लोग तो हमें बैठने को सीट भी नहीं मिलनी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट इस वजह से क्योंकि इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लाइट वेट होता है और सेकंड कि वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। अभी आप लाइन चेक करें, वीकेंड पे बहुत यहाँ पे रश होता है और यहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट इस तरह का है कि आप फैट फील नहीं कर सकते। लो फैट इनका वो ब्रेकफास्ट है और उसके अलावा यही है कि वो बजट में आप कर सकते हो, सस्ता। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये देखे इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपने वेस्ट नहीं करना अपने खाने को। अगर आपका खाना कुछ भी बच जाता है तो आप डिस्पोजेबल बॉक्स लेकर उसके अंदर रख कर लेकर जा सकते हैं, लेकिन खाना वेस्ट नहीं करना। तो देखें कितनी अच्छी बात है ना। तो हम भी लाइन में लगे हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। तो हमारी आ गई। तो सबसे पहले आपने वो ट्रॉली लेनी होती है और ट्रॉली के ऊपर आपने ट्रे रखनी होती हैं जिनके ऊपर आपने खाना रखना होता है ना। तो यहाँ पर सैंडविचेस हैं और ये चिया सीड की कुछ उन्होंने छोटे से वो बनाए हुए हैं जिसके अंदर चिया सीड और फ्रूट्स वगैरह है ना। तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं, जूसेस वगैरह भी थे, लेकिन जूस हम यहाँ से नहीं पी रहे क्योंकि मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वीवा में ना बहुत अच्छा और सस्ता जूस मिलता है। 1 लीटर वहाँ पर आपको खुद ही बनाना पड़ता है मौसमी का जूस ना। तो मैंने कहा हम वहीं से लेंगे, हम यहाँ से जूस ही नहीं लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर वो मीठे में भी आ जाता है सब कुछ, डोनट्स वगैरह भी थे, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त। और लेकिन हाँ, किसी किसी चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। और जैसे वो चिया सीड की स्मूदी सी क्या वो इन्होंने बनाया हुआ है वो चिया सीड का, जिसके अंदर फ्रूट्स वगैरह सब कुछ रखा है ना, छोटे छोटे से कंटेनर के अंदर। तो उससे बड़ा तो हम घर पे बना लेते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना वेजिटेरियन ट्राई करेंगे। तो हमने वेजिटेरियन मेन्यू बोला इनको, और जिसमें वो बीन्स थे सॉस वाले और साथ में ये सोते किए हुए मशरूम्स थे। ये बहुत 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 यम्मी थे। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था। और ये वेजिटेबल कबाब थे इनके, ये हम ले रहे हैं। और साथ में हैश ब्राउन लेंगे। और उसके बाद में बस यही था हमारे मेन्यू में ना। हम क्योंकि वेजिटेरियन ले रहे हैं ना, तो वो पैकेज सा बन जाता है, उसमें आपको वो वेजिटेबल की ही सारी चीज़ें जो हैं वो देते हैं। तो इसके बाद जो है अभी मैं आपको ये सारा साथ साथ दिखा रही हूँ इनकी वैरायटी खाने की। आप चावल ले सकते हैं, गार्लिक ब्रेड ले सकते हैं, चिकन भी था और एग फ्राई भी है। और ये जो सैंडविच पड़े हैं ना, इनके अंदर चीज़ है, बटर से टोस्ट किए गए हैं और अंदर चीज़ रखी गई है। तो मुझे नहीं लेना था इतना हैवी, मैं लाइट वेट लेना चाह रही थी। तो अच्छा, फिर हम अपनी ट्रॉली अभी रेडी कर रहे हैं। तो वो हमें अभी वेजिटेबल वाले दे रहे हैं, इनका साथ साथ ही ये फिल भी हो जाता है। और लंच का भी इन्होंने अरेंज करना होता है, जो कि 11 बजे स्टार्ट हो जाता है लंच इनका ना। अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो हमने हैश ब्राउन भी ले लिए और वो वेजिटेबल के कबाब भी, और उसके बाद बीन्स भी लिए हमने। और बीन्स बहुत अच्छे थे इनके, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। इनका ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, ये देखेंगे हमारी ट्रॉली है यहाँ पर। अब आप लोगों को अगर ब्रेड में कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकती हैं, बट हमने ये नहीं लिया क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी थी। तो हम जो है वो इतना महंगा नहीं खाना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने ये स्प्रिंग रोल जो थे ये लिए, ये वेजिटेबल के जो थे ये स्प्रिंग रोल हैं। तो ये इन्होंने प्लेट्स ही बना कर रखी हुई थी जिनके अंदर 4 होते हैं ना। फिर चिकन है और ये देखें चिकन को भी अच्छे से रखा गया है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं ना। तो फिर हमने वो नहीं लिया। और अब हम अपने जो ब्रेकफास्ट है उसे एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे आप बैठकर आप इनका एम्बियंस देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। और ये रही मेरी प्लेट और ये रही मेरी फ्रेंड की प्लेट। तो फ्रेंड कम सिस्टर हैं ये मेरी।
अच्छा, अगर आपको खाना गर्म करना है, कुछ ठंडा लग रहा है तो माइक्रोवेव भी रखा गया है। यहाँ पे आप खाना गर्म कर सकते हैं। सॉस भी रखी गई है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी अलग से प्ले एरिया बनाया गया है। ये एक और दिन है जिसकी मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर 2 दफ़ा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बड़ा अच्छा लगा एम्बियंस आना यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरी जो सिस्टर है वो अपने लिए कॉफ़ी बना रही हैं और मेरे लिए ग्रीन टी लेंगी। ग्रीन टी जो थी ना मेरी, वो ब्लैक कॉफ़ी सॉरी, तो वो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी थी और वो बिल्कुल ही थोड़ी थी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट तो फिर मैंने ग्रीन टी जो थी ना वो ले ली थी। नहीं, मैंने ब्लैक कॉफ़ी ही सच ली थी, ग्रीन टी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो जब मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली थी ना फिर मैंने वो परचेज़ कर ली थी। मैंने कहा इतनी कॉम्प्लीमेंट्री में इतना कम, 1-2 सिप मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर उनकी कॉफ़ी रेडी हो गई, ये देखिए। और जो है ना यहाँ पर मेरा उन्होंने बहुत ही कम रखा था। मैंने कहा अरे भाई, 1 सिप ब्लैक कॉफ़ी की, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं चाहिए फूड। तो मुझे पैसे जो देकर जो है ना वही ले लूँगी मैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम अपनी ब्लैक कॉफ़ी और आपी का कॉफ़ी लेकर हम बैठे, हमने बातें की बहुत सी और इन्जॉय किया। यहाँ पर बच्चों के लिए जो जगह बनाई गई है वहाँ पर बच्चों को बिठा सकते हैं आप, बच्चे खेलते रहें, आप अपना एंजॉय कर सकते हैं आराम से ना। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे, मतलब कि आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट और बच्चों को भी करवा सकते हैं ना। फिर खाना खाने के बाद में आपने अपनी जो ट्रे हैं आपने यहाँ पे रखनी है। उन्होंने यहाँ पे कैबिन बनाया जहाँ पर आपको अपने खाना रखना है और जो खाना बच जाए उसको बॉक्स डिस्पोजेबल में पैक करके आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ में 2 दफ़ा आई हूँ यहाँ पर। ये मैंने आपको फूड स्टेप दिखाया नहीं जो बच्चों को इन्होंने बनाए हुए थे। अब ये जाते हुए की वीडियो मैं बना रही थी और मैं 2 दफ़ा यहाँ पे आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा आऊँ और आपको आइकिया का अच्छे से फ़र्नीचर जो है वो दिखाऊँ, क्योंकि इनका फ़र्नीचर बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी कंट्री में, क्या पूरी वर्ल्ड में माना जाता है, क्योंकि इनके डिज़ाइन, इनका स्ट्रक्चर, इनका वो जो सोफ़ा कम बेड और मतलब इनके फ़र्नीचर में बहुत कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा। और ये नहीं होता कि आप फ़र्नीचर वाले को घर पे बुलाएं और फ़र्नीचर जैसे वो सेट करते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिंग के पैसे लेकर जाते हैं ना वो लोग, तो वैसा कुछ नहीं है। इनका फ़र्नीचर ऐसा है कि बना बनाया, आपको जस्ट उठाना पड़ता है, घर पे रख कर सेट करना पड़ता है, आप खुद भी कर सकते हो, बाहर से आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। इतना अच्छा इनका ये सारा फ़र्नीचर है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, पूरा विज़िट करवाऊंगी फ़र्नीचर की बहुत सी जो अच्छी आइटम्स इन्होंने रखी हुई हैं। अभी ये हम वापस जा रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।